हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसमें हमें एक नम्स एरे गिवन है, हमें एक एरे ही रिटर्न करनी है इस प्रॉब्लम में। और उस एरे में क्या स्टोर करके हमें रिटर्न करना है वो देखो। नाम क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, मतलब पूरे एरे का प्रोडक्ट अपने आप को छोड़ के। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस इंडेक्स पर हैं तो इस इंडेक्स के एलिमेंट को छोड़ के बाकी पूरे एरे का प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर कर दो। तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट 3 एलिमेंट्स का 24 होगा। और अगर हम 2 को छोड़ दें इस पे हैं तो क्या होगा, 12 होगा। 3 को छोड़ के करें तो 8 होगा, 4 को छोड़े करें तो 6 होगा। तो यही हमें रिटर्न करना है। आपको प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कौन सी अप्रोच लगाने वाले हैं। और हाँ, इस प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है प्रॉब्लम की वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें डिवीजन ऑपरेटर को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, प्रॉब्लम को बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही करना है। ठीक है, अगर आप लोग इन कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम को और अच्छा बना देती हैं। और स्पेस जो यूज़ करना है इसके अंदर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे इसमें एरे बनाना है तो कांस्टेंट कैसे, अगर आउटपुट एरे को छोड़ दें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स पे देखेंगे कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा। अब एग्जैक्टली इसका ब्रूट फोर्स क्या होगा, अगर हमें इधर कौन सा एलिमेंट है ये पता करना है तो आप एक लूप रन करके सबको प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, और इधर स्टोर करवा देंगे। फिर इस पे आएंगे, फिर इसको छोड़ के फिर से एक लूप रन करेंगे, सबको प्रोडक्ट करवा देंगे। तो ये तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा अप्रोच, थोड़ा इससे बेटर अप्रोच क्या हो सकता है कि आपका मन करे कि इस सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दूं, है ना, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दूं और हर एक इंडेक्स पर जाकर क्या स्टोर करवा दूं, जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आया है प्रोडक्ट एम डिवीजन नम्स आई को, तो हमारा काम बन जाएगा एक ही लूप में। बिग ओ ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी। बट देखो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, हमें डिवीजन ऑपरेटर को यूज़ नहीं करना है। तो इसकी सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या होगी, ये सारी कंडीशंस मानते हुए हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे। ठीक है, कितने साइज़ की, एन साइज़ की रिटर्न करनी है तो एन साइज़ की बना लेंगे। हमारा ये आंसर एरे हम बना लेंगे और इसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट से और सफिक्स प्रोडक्ट से। ठीक है, तो प्रीफिक्स में क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट पास करेंगे, लेफ़्ट टू राइट लूप यूज़ करेंगे। और सफिक्स निकालने के लिए राइट टू लेफ़्ट लूप को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये होने वाली है हमारी अप्रोच। काम कैसे करेगा दिखा देता हूँ मैं एक बार करके। प्रीफिक्स के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। आंसर एरे मैनिपुलेट करना है हमें। देखो, प्रीफिक्स में लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो आई अगर यहाँ पे होगा, है ना, तो इसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि इधर तो कुछ नहीं है तो इधर प्रोडक्ट 1 है, तो इसको एज इट इज़ 1 रहने देंगे। 2 है तो 2 के इधर कितना प्रोडक्ट है, 1 है ओनली, तो 1 को रहने देंगे। 3 के इधर कितना प्रोडक्ट है, 2 इंटू 1 2 है, तो 2 को रहने देंगे। फिर 4 के इधर कितना है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे बन गया। पहला पास कंप्लीट हो गया। सेकंड पास में क्या करेंगे, इसी एरे को दोबारा मैनिपुलेट करेंगे। देखो, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, सेकंड पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है और ये अप्रोच क्यों काम कर रही है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे होंगे हम। ठीक है, यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे होंगे तो देखो ये क्या बता रहा है, आप ये बताओ मुझे। ये बता रहा है कि इस वाली एरे में, मैं यहीं पे एरे बना लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। ये बता रहा है कि इस वाली एरे में इतने का प्रोडक्ट ये है ना, इससे पहले का। और हमें क्या स्टोर करना है ये बताओ, हमें असली वाले आंसर में क्या स्टोर करना है, इधर का प्रोडक्ट और इधर का प्रोडक्ट। अब इधर तो कुछ नहीं है तो इधर तो सिर्फ 1 आ जाएगा, है ना, तो इसको तो 6 ही रहने देंगे। समझ में आ रहा है। अब इस पे आ गए, तो इस पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इधर के प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, इधर वाले को। ये 2 क्या है,
ये सोच के देखो, 2 ये बता रहा है कि इस इंडेक्स के पहले का मैं प्रोडक्ट हूँ, तो इतना प्रोडक्ट है हमारे पास, चाहिए कितना, इसके बाद का सारा प्रोडक्ट चाहिए, तो बाद में तो सिर्फ 4 है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और पीछे वाले प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट करते जाएंगे अपने आंसर वाली एरे में, एग्जिस्टिंग जो एलिमेंट्स है उसमें। तो 4 बचा है, तो 4 को हमने इसमें प्रोडक्ट करके लिख दिया, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये 1 क्या बता रहा है, 1 ये बता रहा है कि इस इंडेक्स से पहले का प्रोडक्ट मैं हूँ, 1 है, ठीक है। इसके बाद का बता दो, इसके बाद का क्या है, 12 है, तो 12 वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। अब ये 12 कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सेम लूप के अंदर, वो सब की टेंशन आप मत लो। जब कोड इसका समझेंगे और उसको ड्राई रन करेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी आप बस इसके लॉजिक पर ध्यान दो। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसके पीछे का सब प्रोडक्ट तो है हमारे पास 1, पर इसके आगे का प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, तो वो क्या होगा, 24 स्टोर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, रिटर्न हो जाएगा। तो 2 पास में हमारा आंसर आ जाएगा। ये लूप यूज़ करेगा बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये भी बिग O ऑफ n, तो प्लस करेंगे तो दोनों कितनी आ जाएंगे, बिग O ऑफ n में आ जाएगा। कोई डिवीजन ऑपरेटर भी हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है, और स्पेस भी हमने कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करी। तो एक बार इसके कोड से इसको समझ लेते हैं, फिर करते हैं इसका ड्राई रन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपना आंसर एरे बना लिया। मैं करवा रहा हूँ कोड को जावा में, अगर आप पाइथन या C++ में कोड करते हैं तो आप सेम ही कोड स्निपेट रहता है, बस आप लॉजिक समझने पे ध्यान दो, तो आप अपने लैंग्वेज में इसको कोड आराम से कर लेंगे। आंसर डॉट फिल आंसर कॉमा 1 फंक्शन है, जस्ट क्या काम कर रहा है, आंसर के हर एक पोजीशन पर 1,1,1,1 फिल कर रहा है, ठीक है। मतलब मेरा पूरे आंसर एरे में 1 1 फिल हो चुका है। करेंट इक्वल टू 1 मैंने वेरिएबल बनाया, ये इसलिए बनाया क्योंकि ये ट्रैक करेगा मेरे प्रोडक्ट को। वही कन्फ्यूजन था ना कि प्रोडक्ट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, ये करेगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसको ड्राई रन करेंगे। अब ये हमारा हो गया पहला पास, ये हो गया सेकंड पास, ठीक है। तो इसमें हमने आंसर के अंदर स्टोर कर दिया आंसर इनटू करंट, और फिर करंट को अपडेट कर दिया फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, कि नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट हो वो इसके अंदर अगले वाले आंसर आई में स्टोर हो जाए। और सेम हमने यहाँ पे पीछे से लूप रन किया है, ठीक है, और सफिक्स प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट किया है। अभी इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, इसका ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले पास को देखेंगे, तो आई यहाँ से शुरू होगा, आंसर आई क्या है, ये है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो करंट को, करंट क्या है 1 है, तो 1 × 1 = 1 हो जाएगा। करंट क्या अपडेट हो जाएगा, करंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट इक्वल टू 1 है। करंट में करंट इंटू नमसाई क्या है 1, तो 1 × 1 = 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आएंगे सेकंड पास पे, सेकंड पास में क्या होगा, आंसर आई इक्वल टू आंसर आई मल्टीप्लाई करंट, आई यहाँ आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2। करंट अपडेट होकर क्या हो जाएगा, करंट इंटू नम्स आई अभी क्या है 2 है, तो करंट हो गया 2, ठीक है। अब ये करंट 2 हो गया। अब ऐसे ही ड्राई रन करते हुए आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये 2 हो गया, तो ये 2 क्या स्टोर कर रहा है, ये इसका प्रोडक्ट। और जैसे ही नेक्स्ट आइट्रेशन में जा रहे हैं, जैसे ही नेक्स्ट आई में जा रहा है, तो इस 2 को हम जब इसके अंदर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, हम ये चीज़ स्टोर करवा रहे हैं कि इसके पीछे का प्रोडक्ट कितना है वो इसके अंदर स्टोर कर दो, है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि पहले करंट 1 ही था, तो 1 × 1 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टोर होगा, 2 × 1 2, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाला इसके अंदर स्टोर हो जाएगा 6, 3 × 2 6। तो ये हो गया पहले पास से। करंट जो भी हो गया होगा उसको छोड़ देंगे, करंट को अब 1 बना देंगे, ठीक है, ताकि सेकंड पास को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब देखो 1 2 3 और 4, ये है हमारा नम्स एरे, और 1 1 2 एंड 6 ये है हमारा आंसर एरे। तो देखो सबसे पहले आई कहाँ पे होगा, सबसे पहले आई यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं। और करंट क्या होगा, करंट होगा 1, तो ये देखो आंसर आई में स्टोर हो जाएगा, करंट इंटू आंसर नम्स आई, करंट इंटू आंसर आई, तो 1 × 6 = 1, 1 × 6 = 6, ये हमारा आंसर है, ये नम्स है, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। आंसर आई मल्टीप्लाई करंट इज 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गए, और करंट क्या हो गया, करंट अपडेट होके हो गया, करंट इक्वल टू करंट इंटू नम्स आई क्या है 4 है, तो करंट 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आई को करंट से, तो 4 को 2 से, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा।
और करंट अपडेट हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई नम्स आई क्या है 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ गया ये, तो ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 इंटू 12 इज़ 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। करंट को अपडेट कर देंगे, 12 इंटू 2 इज़ 24। इसके बाद 24 इंटू 1 इज़ 24 यहाँ पे आ जाएगा, और इसको अपडेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा लूप, और हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। इसमें लगा बिग O ऑफ n ऑपरेशन, इसमें बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो दोनों को प्लस करोगे तो बिग O ऑफ n ही आएगा, क्योंकि नेस्टेड नहीं है। स्पेस हमारा बिग O ऑफ 1 आ रहा है, अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, इस एरे को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो, क्योंकि ये एरे तो हमारी आउटपुट एरे ना, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा आउटपुट देने के लिए। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।